Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says, which spectral series of hydrogen lie in UV region, that is ultraviolet region? Option 1, Paschen. Option B, Lyman. Option C, Brackett. Option D, Balmer. So, about this hydrogen spectrum, we must understand कि जो series form होती है when the electron gets excited and it when it come back to its original orbit. So in that scenario जो radiation emit होती है, so in that a pattern is been formed और वो पैटर्न के हिसाब से सीरीज को हमने नाम दिया गया पैस्चन, लाइमन, ब्रैकेट एंड बल्मर. सो दैट वी विल डिस्कस. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि लेट्स से हमारे पास एक ऑर्बिट है एंड दिस इज द सेकंड ऑर्बिट. दिस एनर्जी दिस ऑर्बिट इज लेट्स से हम मान लेते हैं n2 and this is orbit n1. ठीक है. So we can see energy of orbit 2 will be greater than energy of orbit 1. ठीक है. ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है. ये हम कैसे कह सकते हैं कि एनर्जी ग्रेटर है? बाय द फॉर्मूला वी नो ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो z विल बी 1 फॉर दैट केस. एंड नहीं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू जो होगी एनर्जी होगी वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर उसके ऊपर होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट etc, and it will keep on increasing. And as we go up higher and higher, so energy बढ़ती जाएगी, right? So let's say कि एक electron from higher energy orbit is coming to the lower energy orbit. So as per Bohr's third postulate, it will radiate energy and radiate energy in the form of photon. So h nu will be equals to en2 minus of en1 हम लिख सकते हैं, right? And en2 को अब हम क्या लिख सकते हैं? By this formula हम we can write this as to be -13.6 upon n square. For hydrogen atom we can write, for hydrogen atom we are writing, ठीक है ना? So z की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं. माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 13.6 डिवाइड बाय ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा n1 का स्क्वायर, राइट? सो यहाँ से अगर हम 13.6 को बाहर निकाल लें तो 13.6 ये बचेगा हमारे पास n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर. सो दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग ऑफ h न्यू. अब h न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? h न्यू कैन बी रिटन एज hc बाय लैम्डा. सो 1 ओवर लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 13.6 डिवाइड बाय hc एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर. अब यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें मिलेगी 13.6 अपॉन h, तो प्लैंक कांस्टेंट है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट और द वेलोसिटी ऑफ लाइट वी कैन से. सो ये जो वैल्यू हमारे को मिलती है दैट इज नोन एज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट और उसकी वैल्यू आती है. एंड यहाँ पे हम जेड स्क्वायर भी लगा सकते हैं फॉर द सेक ऑफ अगर हम दूसरे एलिमेंट्स की बात करें. फॉर यहाँ पे तो हमसे क्वेश्चन में भी हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के बारे में. सो जस्ट वी आर राइटिंग फॉर हाइड्रोजन एटम, एल्स वी कैन राइट जेड स्क्वायर ऑल्सो, राइट? सो जेड स्क्वायर जब लगेगा तो कोई भी एटम के बारे में जिसका एटॉमिक नंबर हमें पता होगा वी विल सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू एंड वी कैन गेट द आंसर. सो यहाँ पे 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू हम लिख सकते हैं. ये जो वैल्यू है इसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड विद कैपिटल आर, राइट? सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल आर. सो इसकी वैल्यू आती है 1.09 10⁻⁷ पर मीटर इंटू जेड स्क्वायर और ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, राइट? सो अब ये किस स्पेक्ट्रम में लाई कर रहा है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रीजन्स हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यूवी रीजन दैट इज अल्ट्रावायलेट रीजन है, माइक्रोवेव रीजन है, रेडियो वेव रीजन है, विजिबल रीजन है, गामा रीजन है, एट्सेट्रा. सो ये किस रीजन में लाई कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यही फॉर्मूले से वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. अब हम मान लेते हैं कि हमें हाइड्रोजन की बात की गई है. So let's suppose we are drawing some energy orbits over here. So we can say, let's suppose these are the orbits over here. ये n equals to 1 है. Just we are writing this is first orbit, this is second orbit, third, fourth, fifth, sixth up to मान लेते हैं इन्फिनिटी तक, राइट? अब क्या होगा यहाँ पे? लेट सपोज कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला गया, लेट से वो सेकंड ऑर्बिट में गया. सो ज़्यादा देर तक वो उस ऑर्बिट में नहीं स्टेबल रहेगा, इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, यानी कि वो अब फर्स्ट ऑर्बिट पे आ चुका है वापस अपनी. और अगर वो थर्ड पे गया होगा तो थर्ड से फर्स्ट पे आएगा अगेन, फोर्थ पे गया होगा तो फोर्थ से फर्स्ट पे आएगा अगेन. सो दिस आर द सीरीज, वी कैन सी कि ये एक सीरीज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है? और इस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज. इस सीरीज को नाम दिया गया
लाइमन सीरीज, ठीक है। सो हम दे देते हैं इसको नाम लाइमन सीरीज। अब उसके बाद वाली सीरीज की अगर हम बात करें, सो लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉन जो है इट हैज़ मूव टू द थर्ड ऑर्बिट, सो थर्ड से वो सेकंड पे आ रहा है, फोर्थ पे मूव हुआ है तो फोर्थ से सेकंड पे आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड पे आ रहा है, एंड यहाँ से सेकंड पे आ रहा है। सो दिस आर द अगेन द पैटर्न इज बिन फॉर्म, और इस सीरीज को हम कहते हैं जो फॉर्म हो रही है यहाँ पे बल्मर सीरीज। ये बल्मर सीरीज हो गई, राइट। इसके बाद अगर हम मान लें कि लेट्स से इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3 और फ्रॉम इन्फिनिटी टू 3 वी कैन से, और सब में हम इन्फिनिटी को भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, राइट। सो दिस विल बी द सिचुएशन। तो ये जो सीरीज पैटर्न फॉर्म होगी इसको हम कहेंगे पैस्चन सीरीज, राइट। इसी के बाद अगर हम देखें कि अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेट्स से फोर्थ ऑर्बिट पे आ रहा है, इस तरीके से कुछ अगर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो ये जो सीरीज फॉर्म होगी इसको हम कहेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे लिख देते हैं हम ब्रैकेट, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस नेम्स दैट इज बीन गिवन टू द सीरीज। अब इसी के बेसिस पे वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग कि हमें जो यूवी रीजन में कौन लाई करता है, दैट वी नीड टू फाइंड। सो जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रेंज जिस सीरीज में फिट होगा, दैट विल बी द सीरीज लाइंग इन यूवी रीजन। सो अगर हम बात करें लाइमन सीरीज के लिए, सो लाइमन सीरीज के लिए, और वो लैम्डा की वैल्यू हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। सो लाइमन सीरीज की जब हम बात करते हैं, सो उसकी जो रेंज आती है वेवलेंथ की, सो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम एक रेंज निकाल के देख लेते हैं, दैट इज 1/λ विल बी इक्वल्स टू 1.09, या फिर हम जैसे इसको आर लिख रहे हैं, आर जेड स्क्वायर। पहली सीरीज की बात करते हैं जब वो ऑर्बिट 2 से 1 पे कूद रहा है, 2 से 1 पे कूद रहा है, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी द सिचुएशन। अब यहाँ से ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आर, हाइड्रोजन की बात करें तो जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, आर इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/4, दैट इज 3/4, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/λ। अब वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ 1/r एज वेल। 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, 1/r की अप्रोक्सीमेट वैल्यू वी कैन टेक इट एज टू बी 911 एंगस्ट्रॉम, राइट। ये हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इस वैल्यू को। सो 1/r की वैल्यू मिल गई। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1/r इंटू 4/3, 1/r यानी कि 911 इंटू 4/3 हो जाएगा, एंड दैट वैल्यू गिव्स अस द रिजल्ट एज टू बी अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर आएगा हमारे पास 1215 एंगस्ट्रॉम, राइट। सो दिस विल बी द लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइमन सीरीज। इसी तरीके से जब हम इन्फिनिटी से इसे चेक करेंगे, सो ये अप्रोक्सीमेटली यही रिजल्ट आएगा 911। सो ये जो रेंज आ रही है 911 एंगस्ट्रॉम से 1215 एंगस्ट्रॉम की, दैट लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। इसी तरीके से हम सारे ही को सारी सीरीज चेक कर सकते हैं। बल्मर रीजन लाई करता है विजिबल रीजन में, यानी कि विबग्योर जो हमारे कलर है, दैट इज हैविंग द वेवलेंथ बिटवीन 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, सो वहाँ पे लाई करता है ये बल्मर सीरीज के अंदर। पैशन लोअर इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, ब्रैकेट हायर इंफ्रारेड रीजन में। एंड इसी तरीके से हमारे पास एक सीरीज और आती है पी फंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं 5th ऑर्बिट पे। सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। हमने यहाँ पे एक को निकाल के चेक किया है, एंड इसी के बेसिस पे वी कैन चेक रेस्ट ऑफ द केस एज वेल। सो यहाँ पे वी नीड टू रिमेंबर कि लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।